दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कमाल की चीजें फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। इन चीजों को फैक्ट्री में कितनी तेजी से और किस तरह से तैयार किया जाता है, ये देखकर आपके होश तो जरूर गुम होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको फुल मजा आने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को अभी एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए बिना देरी करे बात करते हैं टॉयलेट पेपर फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों क्या आपको पता है आप जो टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं वो टॉयलेट पेपर फैक्ट्री के अंदर किन किन चीजों के इस्तेमाल से कैसे बनाया जाता है। दोस्तों फैक्ट्री के अंदर टॉयलेट पेपर बनाने के लिए कंपनियां पहले से खराब कागज गत्ते की रद्दी का इस्तेमाल करती हैं। इन सारी रद्दी को गर्म पानी के एक कंटेनर में डुबोया जाता है, जो कि ये कंटेनर एक वॉशिंग मशीन की तरह घूमता हुआ 10 मिनट के अंदर ही इन सारी रद्दी को एक पल्प का रूप दे देता है। फिर इस पल्प के अंदर से सारे कांच, प्लास्टिक और हर तरह का मेटल निकाल लिया जाता है। फिर इस पल्प के ऊपर से पेपर की स्याही निकाली जाती है। इस स्याही को निकालने के लिए पानी के अंदर बहुत तेज हवा छोड़ी जाती है। हवा छोड़ते ही स्याही बुलबुलों के ऊपर आ जाती है और ये बुलबुले और स्याही मिलकर एक बड़ी मात्रा में झाग बनाते हैं। अब इस झाग को एक साइड में निकाला जाता है, जिससे जब ये झाग निकलते हैं तो पेपर पर लिखी इंक की लिखावट यानी इंक सारी बाहर निकल जाती है। अब इस पल्प को एक बड़े रोलर के बीच में गुजारा जाता है जो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, जिससे ये रोलर इस पल्प के अंदर से सारा पानी निचोड़ देता है। अब इस पल्प को एक ब्लेंडर से ब्लेंड किया जाता है। अब इस पूरे पल्प के अंदर ब्लीच को मिलाया जाता है, जिससे टॉयलेट पेपर बिल्कुल सफेद रंग का रूप ले लेता है। अब इस पल्प को एक रोलर और फिर ड्रायर से गुजारा जाता है, जिससे ये पल्प एक पेपर का रूप ले लेता है। फिर इस पेपर को एक रोलर पर लपेटने के लिए एक गत्ते का रोल बनाया जाता है। फिर इन कार्गो रोल्स को काटा जाता है। फिर काटे गए रोल्स पर पेपर को रोल किया जाता है। फिर दोबारा से इन रोल्स को और छोटे छोटे रोल्स में काटा जाता है, जो कि ये साइज एक टॉयलेट पेपर का बिल्कुल परफेक्ट साइज होता है। इस तरीके से टॉयलेट पेपर पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों ये है रेजियानी डिजिटल प्रिंटिंग मशीन। दोस्तों इस मशीन में सिर्फ सफेद कपड़े का रोलर डालने के बाद ये मशीन कपड़े पर कई अलग अलग तरह के कलरफुल फूलों को प्रिंट करती जाती है। दोस्तों ये है तजीम एंड ZSK एम्ब्रॉयडरी मशीन। दोस्तों ये मशीन धागों से बड़ा ही सुंदर सुंदर डिजाइन बड़ी ही तेजी से बनाती है। मस्कारा मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आईब्रो को गहरा कलर देने के लिए लड़कियां मस्कारा का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इस मस्कारे को लगाने से पहले पता होना चाहिए कि ये मस्कारा आखिर बनता कैसे है। मस्कारा को बनाने के लिए एक मिक्सर में वैक्स ऑयल को लिया जाता है। फिर इसमें कार्नोबा, कैनेडिला, ग्लिसोल ट्री इन तीनों वैक्स को डालने के बाद फिर इसमें विटामिन ई जेल को डाला जाता है। फिर इन सब चीजों को 70 डिग्री के तापमान पर गर्म किया जाता है। जब इसके अंदर मिलाई गई वैक्स पिघल जाती है तो फिर एक बड़े सारे बर्तन में पानी को 80 डिग्री के तापमान पर गर्म किया जाता है। फिर इस पानी में इमोल्सिफर को डाला जाता है। पानी के अंदर इमोल्सिफर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बनाया गया पहले ही वैक्स ऑयल और वैक्स का पेस्ट डाला जाता है और मिक्सर को चला दिया जाता है। फिर ये सब चीजें अच्छी तरह मिक्स होने के बाद ये मस्कारा बनकर तैयार है। अब इस मस्कारे को मस्कारे की शीशियों में भरा जाता है। फिर इन शीशियों के ऊपर पहले से ही केप में फिट ब्रशेस इसको इन मस्कारे की शीशियों में डालकर केप को बंद कर दिया जाता है। इस तरीके से पूरे तरीके से औरतों का मस्कारा बनकर तैयार हो जाता है।
और दोस्तों सोने की कड़ों को बनाने के लिए पहले बेकार सोने को आग की भट्टी में डालकर एक लिक्विड तैयार कर लिया जाता है और एक लोहे के सांचे में इस लिक्विड को डाल दिया जाता है और इसे अच्छे से पीट कर एक कड़े का आकार दे दिया जाता है। इसी तरीके से हर तरह की सोने की चीज बनाई जाती है और फिर सोने की चीजों को डिजाइन देने का काम करती है ये सीएनसी मशीन। ये सीएनसी मशीन बड़ी ही कमाल की होती है क्योंकि ये सोने के ऊपर बहुत ही अच्छे डिजाइन बड़ी ही तेजी के साथ बना देती है। बस इस मशीन में पहले से ही एक डिजाइन फिक्स कर दिया जाता है और फिर ये मशीन उस डिजाइन को बड़ी ही सुंदरता से बनाती चली जाती है। और दोस्तों मोतियों के ऊपर सुंदर सुंदर डिजाइन ये मशीन इस तरीके से बनाती है। इस तरह से हर तरह के सोने को डिजाइन दे दिया जाता है। दोस्तों च्युइंगम यानी कि बबल गम जैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले गम को एक मिक्सर में डाला जाता है और फिर इसके ऊपर कुछ आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर को डाला जाता है और फिर ये मशीन इसे मिक्स करना शुरू कर देती है और इसके ऊपर चीनी या शक्कर की चाशनी डाली जाती है ताकि गम सॉफ्ट और मीठा बन सके और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दूसरी मशीन में डालकर एक च्युइंगम का आकार देकर तेजी के साथ में पैक कर दिया जाता है। सेलो टेप मेकिंग मशीन। सेलो टेप को कौन नहीं जानता होगा। ये एक प्रकार की चिपकने वाली पन्नी होती है जो कि कागज और पन्नी से बनी चीजों को चिपकाने के लिए काम में आती है। लेकिन दोस्तों यही टेप फैक्ट्री में बड़ी तेजी से कैसे बनाई जाती है, क्या आपको पता है? इस सेलो टेप को फैक्ट्री में बनाने के लिए सबसे पहले एक चिपकने वाले ग्लू को एक रोलर मशीन में डालकर प्रोसेस किया जाता है। इस ग्लू को बॉयलर में डालकर पिघलाया जाता है। इस चिपकन ग्लू को पिघलाने के बाद टेप बनाने वाली मशीन में डाल दिया जाता है जहां पर प्लास्टिक की पन्नी के रोल्स लगे होते हैं, जहां ये मशीन प्लास्टिक की पन्नी को इस चिपकन के ग्लू में डुबोकर आगे ले जाती है, जहां इन्हें छोटे छोटे टेप के साइज में काटकर अलग अलग गोल गत्तों पर टेप के रूप में लपेट दिया जाता है। इसके बाद इस टेप पर कंपनी की सील लगाकर ये टेप बनकर पूरी तरह तैयार हो जाती है। नेल पॉलिश फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों ये जो महिलाएं नेल पॉलिश लगाती हैं, क्या आपको पता है ये नेल पॉलिश फैक्ट्रियों के अंदर कैसे और किन किन चीजों को मिलाकर बनाई जाती है? दोस्तों ये नेल पॉलिश फैक्ट्री के अंदर बनाने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि किस कलर की नेल पॉलिश बनानी है। जिस भी कलर की नेल पॉलिश बनानी होती है उसी रंग का पाउडर कलर यूज किया जाता है। इस पाउडर कलर को एक बड़े से मिक्सर में डालने के बाद इसमें सस्पेंशन बेस को डाला जाता है। ये इसे एक कांस्टेंट रंग देता है। फिर इसमें लिक्विड पॉलीमर को डाला जाता है। ये लिक्विड पॉलीमर नेल पॉलिश को एक अच्छी कंसिस्टेंसी प्रदान करता है। इससे नेल पॉलिश नाखूनों पर अच्छी तरह चिपक जाती है और नेल पॉलिश लंबे समय तक चिपकी रहती है। अब इस मिक्सर के अंदर ये सब चीजें अच्छी तरह मिक्स होने के बाद इस नेल पॉलिश को फिलिंग कंपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। अब नेल पॉलिश की कांच की शीशियों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर इन कांच की शीशियों को आगे भेजकर इनके अंदर एक एक मेटल बॉल डाली जाती है। ये मेटल बॉल नेल पॉलिश को मिलाने और तरल रखने में मदद करती हैं। अब कांच की शीशियों को आगे भेजकर इनके अंदर नेल पॉलिश को बड़ी ही तेजी और फिनिशिंग के साथ भर दी जाती है। अब नेल पॉलिश लगाने के लिए नेल पॉलिश के ब्रश को बड़ी ही तेजी से भारी मात्रा में तैयार किया जाता है। फिर तैयार किए गए ब्रशेस को नेल पॉलिश की कांच की शीशियों के ऊपर इन ब्रशेस को रखकर इन शीशियों को सील कर दिया जाता है और अब आखिर में इन नेल पॉलिश को पैक करके मार्केट के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है। एल्युमिनियम कंटेनर्स। दोस्तों आपने शादी या पार्टी में इस तरह के एल्युमिनियम कंटेनर्स तो जरूर देखे ही होंगे जिसका इस्तेमाल खाना खाने और खाना पैक करने के लिए किया जाता है। इस कंटेनर की खास बात यह है
कि इनमें खाने को ज्यादा देर तक गर्म रखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आखिर ये फैक्ट्री में बनते कैसे हैं। इन्हें बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले एक एल्यूमिनियम कोयल शीट की जरूरत पड़ती है, जिसे पहले एक मशीन में लगाया जाता है और उस मशीन से ये एल्यूमिनियम शीट निकलकर दूसरी मशीन में जाती है, जहां दूसरी मशीन इस शीट को डब्बों के सांचों में कंप्रेस कर दी जाती है, जिसकी मदद से एल्यूमिनियम शीट को एल्यूमिनियम कंटेनर्स का आकार दे दिया जाता है। फिर कुछ कर्मचारी उन्हें पैक करके डब्बों में रखते चले जाते हैं। ऐसे ये मशीन रोजाना कई हजार एल्यूमिनियम कंटेनर्स बनाती चली जाती है। दोस्तों, हमने ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर बनाई है, इसीलिए सभी दोस्त इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके